तो दोस्तों हाल ही में मैंने एक इंडोनेशियन हॉरर फिल्म देखा है जिसका नाम है इनाम, और ये नेटफ्लिक्स में जो है द वूम नाम के रिलीज हुआ है और इसको IMDb में मिला है 5.9 आउट ऑफ 10। आज हम लोग इसी मूवी को जानेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार लाइक कर देना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इस फिल्म की शुरुआत में हम लोग एक वुलान नाम के लड़की के साथ मिलते हैं जो कि एक शॉपिंग मॉल पे काम करते हैं, और वुलान को अपने रिसेंट हेल्थ चेकअप से ये पता चलते है कि वो प्रेग्नेंट है। और इस चीज से जो है वुलान बहुत ज्यादा खुश भी रहते हैं, और ये बात जो है उसके बॉयफ्रेंड को भी वो इस बात को बता देते हैं। इस खुशी में बताते हैं कि ताकि वो दोनों एक साथ रह पाएंगे उसके बच्चे के साथ। लेकिन वुलान के जो बॉयफ्रेंड है वो उसकी प्रेगनेंसी के बारे में जानकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, और वो जो है वुलान को अबॉर्शन के बारे में भी बताता है क्योंकि वो इस समय एक बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता है। और ये चीज सुनती जो वुलन है बहुत ज्यादा भड़क जाती है, लेकिन उसके जो बॉयफ्रेंड है उसे कुछ पैसे थमा देते हैं और यही बताते हैं कि तुम डॉक्टर को दिखाओ, यानी कि डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट के भी पैसा देते हैं। और इसी चीज से वुलान जो है एकदम टूट पड़ चुकी थी। और हम लोगों को ये भी पता चलते हैं कि उसके जो बचपन में उसके जो माता पिता थे वो लोग भी ऐसे ही झगड़ते थे, और इसी चीज से वुलन जो है वो अभी भी बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज है। हम लोग यहाँ पर ये भी जान पाते हैं वुलन जो है वो अपने बच्चे के सिर्फ जन्म नहीं देते, वो अपने बच्चे को अच्छे तरह से पालना भी चाहती है। जिस सुपरमार्केट में वुलन काम करती थी वहाँ पर उसकी एक कैशियर फ्रेंड भी है जिसका नाम है नीता। तो वुलन जो है नीता को कुछ बातें शेयर करती है, लेकिन इधर जो नीता है वो कुछ इतना ज्यादा खास सजेशन उसे नहीं दे पाती है। खैर तो यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट होता है वुलन जहाँ पर रहती है, और ये जगह ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोगों के पास कम पैसा होता है, वो लोग इसी जगह पर रहते हैं। ये जगह जो है बहुत ज्यादा बेकार सी भी थी। तो वहीं पर वुलन जो है बहुत सारे बातें सोचने लगी कि वो अपने बच्चे की परवरिश कैसे करेगी, क्योंकि अभी उसकी हालत ही बहुत ज्यादा खराब है। और ये सब कुछ बातें सोचते हुए वुलन जो है एक मैटरनिटी ग्रुप के ऊपर ज्वाइन करती है। और तभी हम लोग कुछ समय के बाद ही देखते हैं कि ये जो घर का मालिक है वो वुलन से घर के रेंट लेने के लिए आती है। और यहाँ पर हम लोग ये भी जान पाते हैं वुलन जो है वो 2 महीने से पैसा भी यानी कि उसका रेंट भी नहीं दिया है। अगर वो 2-3 दिनों के अंदर ही उसका रेंट नहीं दिया पाते हैं तो उसे भी बाहर निकाल दिया जाएगा। अभी अगर देखा जाए तो वुलन जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में फंस चुकी है। फिर उसके बाद फिर से हम लोगों को सुपरमार्केट का सीन दिखाया जाता है। वही पर वुलन जो है नीता को अपने रेंट के बारे में यानी कि रेंट के प्रॉब्लम के बारे में भी बता देते हैं। तो वही पर नीता उसे यही सजेस्ट करती है कि तुम अबॉर्शन कर लो। इस बात से वुलन जो है वो एग्री नहीं करती है, और वो यही सोचते हैं कि वो इस महीने का जो सैलरी है वो बॉस से एडवांस ही मांग लेगी। तो उसके बाद वुलन जो है बॉस के पास से एकदम सैलरी मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन बॉस सीधा सीधा मना कर देते हैं। बॉस यही कहते हैं कि ये कंपनी के पॉलिसी के खिलाफ है। लेकिन यहाँ पर बॉस जो है वो यही कहता है कि अगर तुम मुझे मदद करो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार की मदद मांग रही है। और ये बात सुनते वुलन जो है उसे एक थप्पड़ मार देती है उसी जगह पर, और वो उस जॉब को भी छोड़ देते हैं। और इसी जगह पे हम व्यूअर्स ये नोटिस कर पाते हैं कि कोई ना कोई तो है वुलन के ऊपर नजर रख रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग यही देख पाते हैं कि वुलन जो है एकदम टूट चुकी है। अब वो एक जगह पर बैठकर रोने लगती है, और तभी मैटरनिटी सपोर्ट की ग्रुप की तरफ से उसे एक फोन कॉल आती है। तो ये आदमी जो है वुलन को थोड़ा सा काम डाउन करती है। उसके बाद वुलन दोबारा से जब उस आदमी के साथ यानी कि उस एजेंट के साथ बातें करते हैं तो वही पर वो एजेंट वुलन को 3 ऑप्शन देते हैं, और वो लीडर ये भी बताते हैं कि उसे तब तक सपोर्ट मिलते रहेगी जब तक ना उसका बच्चा जो है पैदा हो जाए। और ऑफ कोर्स ये जो फैसिलिटी मिलती रहेगी ये एकदम फ्री होंगे। और सेकंड नंबर है अबॉर्शन करना, और तीसरा ऑप्शन है कि वो अपने बच्चों को एडॉप्शन के लिए दे सकते हैं। तो वुलन जो है यहाँ पर तीसरी ऑप्शन को चूज करते हैं ताकि उसके जो होने वाले बच्चे हैं वो फ्यूचर में सुरक्षित रहे। और तभी वुलन को एक फॉरेन ओल्ड कपल का फोन नंबर भी मिलता है। ये लोग जो है वुलन की जो बच्चे होने वाला बच्चा है उसे भी लोग एडॉप्ट करना चाहते हैं। तो इधर नीता जो है वुलन को ये सब चीजें करने के लिए ना कहते हैं, लेकिन वुलन फिर भी इन ओल्ड कपल से मिलने के लिए चले जाते हैं। तो इन दोनों कपल में इस बूढ़ा आदमी का नाम था आगस और उसकी वाइफ की नाम था ईवा। तो ये दोनों कपल जो है ये दोनों बहुत ज्यादा स्वीट भी थे, और ये लोग वुलन को यही ऑफर करते हैं कि वो अपनी डिलीवरी तक उन लोगों के साथ ही रह सकते हैं। और वो लोग ये भी बताता है कि वुलन अपने चाइल्ड बर्थ के बाद भी वो जब चाहे वो अपने बच्चे को देखने के लिए जा सकते हैं। और ये दोनों जो ओल्ड कपल है इन दोनों का पहले से एक बेटा है जो कि अभी बहुत ज्यादा एडल्ट हो गया, लेकिन फिर भी इन लोगों को अभी एक बच्चा चाहिए, तो इसलिए ये लोग वुलन के बच्चे को एडॉप्ट करना चाहते हैं। तो वुलन जो है इन लोगों की बातों से कन्विंस हो चुकी थी, लेकिन स्टिल वो अभी भी थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम चाहते हैं। तो उसी रात वुलन के जो लैंड रोड है वो
मतलब किराया ना देने के वजह से उसे घर से निकल देते हैं। तो वुलन जो है वो सारा सामान लेकर नीता के घर चले जाते हैं और यही पर हम लोग नीता के घर में उस थर्ड की बॉस को देखते हैं जो कि नीता के साथ फिजिकली इन्वॉल्व थे। इट्स मीन यहाँ पर जो नीता है एक्स्ट्रा पैसे के लिए अपने बॉस के साथ सोते हैं और ये चीज जो है वो वुलन को एकदम पसंद नहीं आती है और वो इसी चीज के वजह से नीता के फ्लैट से भी नीचे चले आते हैं। तो इसी पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो वुलन है वो एकदम रोड पर आ चुकी है और उसके पास अभी अगस्त और इवा के मतलब ऑफर को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो वुलन जो है उन लोगों की ऑफर को एक्सेप्ट करती है और अगस्त जो है वो उसको उसकी कार में लेकर उसके घर तक लेकर चले आते हैं। और ये जो ओल्ड कपल था इन लोगों का घर जो है ये बहुत ही बड़ा था और इन लोगों का बहुत सारे प्रॉपर्टी भी है। तो ये पर वुलन को जो है वो लोग हाउस टूर भी देखते हैं और हम लोग यहाँ पर बहुत सारे एंटिक्स भी देख पाते हैं। यहाँ पर वुलन को ना केवल सोने के लिए अच्छा जगह मिलता है यानी कि उसको बढ़िया खाना भी मिलता है और ये दोनों कपल जो है ये वुलन के बहुत ज्यादा ख्याल भी रख रहे हैं और वुलन का ये लाइफ है वो एक दिन में बहुत ज्यादा बदल गया और हम लोग यहाँ पर वुलन को बहुत ज्यादा खुश भी देख पाते हैं। तो तभी इधर वुलन जो है एक दिन अपनी खिड़की से बाहर किसी को देखते हैं और इस चीज के बारे में वो ईवा से भी पूछती है। तो इधर ईवा जो है वो कोई बहाना बना देती है और यही बताते हैं कि ये कोई उन लोगों के नेबर है जो कि वुड वगैरह लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। और उसी रात हम लोग अगस्त को भी देखते हैं जो कि जमीन में एक पुतली कर रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद इधर वुलन जो है इन लोगों के साथ घुल मिल गए थे और अब अच्छे से रहने भी लगी है। तो ये पर वुलन जो है ईवा को अपने लाइफ के बारे में यही बताती है कि उसकी लाइफ जो है कितनी सारी कठिनाई से भरी हुई थी। तो यहाँ पर वुलन जो वो ये भी बताती है कि वो अपने बच्चों को अच्छे परवरिश देना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों जो कपल है ये दोनों बहुत ज्यादा स्वीट भी थे और बहुत ज्यादा अमीर भी थे। तो इसीलिए वो लोग उसके बेटे का भी अच्छे तरह से यानी कि उसके बच्चे का अच्छे तरह से ख्याल भी रखेगा। तो उसके बाद अगले दिन जो है डॉक्टर चेकअप करने आते हैं और डॉक्टर आते यही बताते हैं कि मॉम और बेबी दोनों अच्छे हैं और वुलन को वो यही सजेस्ट करते हैं कि वो थोड़ा सा वर्क करे और टाइम पास के लिए अपना स्टोरी बुक पढ़ पाए। तो उसके बाद रात में वुलन जो एक स्टोरी बुक पढ़ते हैं और उसमें उसी रात में उसे एक बहुत बुरी सपना भी आते हैं। उस सपने में वो वही देखते हैं कि वो उस गर्दन में पड़ी हुई है और उसकी एक लेडी जो है उसकी वूम पर अटैक करती है और इसी भयानक सपने की वजह से वुलन को जो है नींद खुल जाती है और वो देखती है कि वो स्टोरी बुक के अंदर एक मैप भी थी। वुलन इस मैप को फॉलो करते हुए उस गर्दन तक भी चले जाते हैं लेकिन वहां पर जाते उसे कुछ भी नहीं मिलता है ना। अगले दिन जो ये एवस और ईवा जो है एक अगेन नाम के एक बंदे को बुलाते हैं जो कि जिसे देखने में थोड़ा सा शमन टाइप का लग रहा था। ये जो एगिंग था ये वुलन के ऊपर अजीब तरह से कुछ रिचुअल करते हैं और इस रिचुअल के दौरान इधर जो वुलन है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। तो वुलन जो है वो इस चीज को सोचते हुए कुछ नहीं कहते क्योंकि ये लोग बुरे हैं तो ये लोगों को मतलब कुछ कहकर उन लोगों के दिल में वो चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे इसलिए वो कुछ भी नहीं कहते हैं। तो इधर अगेन जो होता है वो ये बताते हैं कि वुलन की जो बच्चा है वो वेडनेसडे को पैदा होगा और ये चीज सुनते ही वो ओल्ड कपल जो है वो कुछ ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो उसके बाद ये अगेन जो है ये रिचुअल का धुआं जो है वो वुलन को इनहेलेट करते हैं और इसी चीज की वजह से वुलन जो है वहां पर बेहोश हो जाती है और बेहोशी के दौरान ही वुलन को और एक नाइटमेयर आती है। वहां पर वो बहुत ज्यादा अजीब चीजें भी देखते हैं लाइक जैसे कि मान लो उसके फ्यूचर बेबी की जगह पर वो एक आदमी का मुंह देखता है और फिर वो कुछ डेमोनिक क्रिएचर को भी देखते हैं घर के अंदर डांस करते हुए और यह तक कि वो अगस्त को अपने न्यूबॉर्न बेबी को भी खाते हुए देखते हैं। और वहीं पर जो है ईवा भी थी और उस जगह पर वो पिछले वाले जो नाइटमेयर आए थी वहां पर जो उस लेडी को देखी थी वो इस बार भी उस लेडी को ही देखती है जो कि बेबी को वूम से निकल कर खा रही थी। इस भयानक सपने से उठने के बाद वुलन जो है बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और वो जो है अपनी परेशानी ईवा और अगस्त के साथ भी शेयर करते हैं। तो इसी चीज की वजह से वो लोग जो है और डॉक्टर को भी फिर से बुला लेते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर आते सेम बात ही कहते हैं कि नहीं वुलन और उसकी बेबी एकदम ठीक ही है। तो ये सब कुछ बातें सुनकर इधर वुलन को तो थोड़ा सा चिंता हो ही रही थी तो इसी वजह से वो नीता को भी फोन करती है। वो नीता को फोन कर यही बताती है कि तुम यहाँ से मुझे ले जाओ क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ अजीब फील हो रही है। तो वुलन जब ये सब कुछ बातें फोन पर कर रही थी मतलब यानी कि कह रही थी तो ईवा जो है ये सारे के सारे बातें छुप कर सुन रही थी। तो उसके बाद वुलन जब बाहर आती है तो ईवा जो है उसके दोस्तों के बारे में पूछने लगती है। तो तब इधर वुलन ये बताती है कि कल मेरी एक दोस्त मुझे यहाँ पर विजिट करने के लिए आ रही है और ये सुनते ईवा भी कहती है कि हाँ उसका भी यहाँ पर वेलकम है। तो उसी रात हम लोगों को नीता और उसके मैनेजर का सीन दिखाया जाता है। तो उन लोगों के घर में एक फूड डिलीवरी आता है। तो ये पर नीता जो है कोई भी खाना ऑर्डर नहीं किया है लेकिन ये फूड डिलीवरी बॉय ये बताता है कि ये ऑर्डर जो है ऑलरेडी पे है, आप लोगों को पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये बात सुनते ही मैनेजर यही सोचने लगती कि चलो यार इसमें क्या फायदा, मतलब हम लोगों क्या फायदा है क्योंकि फ्री में खाना भी मिल गया है तो वो ये खाना ले लेते हैं। तो उसके बाद मैनेजर जो है नीता के साथ ये खाना खाने लगते हैं और खाने के साथ साथ इन लोगों की उल्टियां होने लगती है और इसका मतलब ये है कि इस खाने में पॉइजन था। और ये जो डिलीवरी बॉय है ये जब अपने हेलमेट को हटाता है तो अभी हम लोगों को ये पता चलता है कि ये ईवा का हस्बैंड है, यानी कि अगस्त जो है इन लोगों को पॉइजन कर दिया था और उन लोगों के फ्लैट के अंदर आके इन लोगों को भी मार डालते हैं।
और तभी हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि ईवा के मतलब उलन के ऊपर इतने समय से जो आदमी नजर रख रहा था वो ये एडम ही था। इसका मतलब यहाँ पर ये बात तो क्लियर है कि ये जो ओल्ड कपल है ये लोग बहुत समय से कुछ ना कुछ तो प्लान कर ही रही है। तो अगले दिन इधर उलन जो है वो नीता के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसे क्या पता कि यहाँ पर नीता तो और इस दुनिया पर है ही नहीं। और अगले दिन इधर इन लोगों के घर में एवस और ईवा का बेटा आ जाता है और इस लड़के का नाम है बर्गस। तो बर्गस को यहाँ पर देखकर ईवा और उसके हस्बैंड जो है बिल्कुल भी खुश नहीं थे। हम व्यूअर्स यहाँ पर जान पाते हैं बर्गस जो है अपने सिंगापुर पे नौकरी छोड़कर यहाँ पर आया है। और इधर हम लोग उलान को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा उसे बेचैनी थी महसूस हो रही थी और वो यहाँ से भागना चाहती है जैसे तैसे। तो इस वजह से उलान जो है ईवा और अगस के रूम पे आते हैं कुछ पैसे चुराने के लिए, लेकिन उसे कोई भी पैसा नहीं मिलते हैं। और इधर बर्गस और जो उसकी मॉम है उन लोग भी रूम के अंदर चले आते हैं और इधर वुलन जो है वो अलमारी के अंदर छुपकर इन लोगों की बातें सुन रही थी। ये न कि वुलन से पहले भी ऐसी यहाँ पर एक प्रेग्नेंट लड़की आई थी, लेकिन उसके अभी कोई भी अता पता नहीं है। और यहाँ पर ईवा जो है उसके बेटे को झूठ भी बोल देते हैं कि वो उसके रिश्तेदार है, तो इसी वजह से वो उन लोगों की ख्याल रख रहे हैं। ईवा जब वो उसके बेटे के साथ बात करके मतलब बाहर निकल जाते हैं, तभी उलन जो है वहां से बाहर निकलती है, लेकिन बर्गस जो है उसे देख लेते हैं। तो इधर बर्गस उलन को पूछने से उलन जो है अपनी सारी बातें उसे बता देते हैं और उलन ये भी बता देती है कि ईवा जो है उस बर्गस को बहुत ज्यादा झूठ बोल रही है तक कि वो लोग तो फेसबुक के मेटने ग्रुप से मदद से मिली थी। और ये बात सुनते बर्गस जो है अपने मॉम के ऊपर यानी कि ईवा के ऊपर संदेह करने लगते हैं और ये बात क्लियर है कि ये दोनों ओल्ड कवर कुछ तो कर रही थी। तो उसके बाद हम लोग ईवा और अगस को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर ईवा इस बात से घबराते हैं कि बर्गर को ना सब कुछ पता चल जाए। लेकिन इधर अगस का ये कहना था कि हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। तो खैर उसके बाद अगले दिन हम लोग उलन और ईवा को देखते हैं, जहाँ पर उलन ईवा को यही बता देते कि वो ईवा को अपने बच्चे को मतलब एडम नहीं करने दे सकती है। तो ये बात सुनते इधर ईवा जो है उलन के बात पर एकदम स्वीटली एग्री कर देती है और बातों बातों में वो उलन को हिप्नोटाइज करके उसके सारे के सारे बातें भुला देते हैं। और इसी दौरान जो इधर बर्गस है वो अपनी मम्मी पापा के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था और तभी उसे यही पता चलता है कि पास्ट में बहुत सारे ऐसे प्रेग्नेंट महिला भी थी जो लोग उसके घर में आई थी और जिन लोगों को आज कोई भी आता पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बर्गर के 10th बर्थडे और 28 बर्थडे पर उसके घर के हेल्पर और उसके डैड के रिलेटिव की एक प्रेग्नेंट वुमेन जिन लोगों का आज कोई भी अता पता नहीं है। और यहाँ पर कोइंसिडेंटली अगले दिन ही बर्गर का जो है 38 बर्थडे था, यानी कि प्लानिंग भी कह सकते हो। और अभी घर में जो है वुलन है जो कि प्रेग्नेंट है, तो इसी वजह से बर्गर का शक जो है और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है और वो अगस्त की वर्कशॉप पर जाता है कुछ ढूंढने के लिए। और वहाँ पर इन लोग दोनों को अजीब कुछ किताबें मिलते हैं और ये सारे के सारे जो किताबें रिचुअल वगैरह के लग रही थी। और तभी यहाँ पर अगस्त जो है वो चले आते हैं और इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। फिर वो दोनों जो मतलब उन दोनों को घर पे लाता है। यहाँ पर पूछताछ करने के बाद उलन जो है झूठ बोल देती है कि वो बर्गर के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होने के लिए बाहर गई थी और ये वोल्ड कपल जो है उलन की इस मतलब झूठ को मोस्टली सच मान लेते हैं। और इधर बर्गस जो है वो छुपा कर उस रिचुअल वाली बुक को लेकर चले आती है और उस बुक को भी वो पढ़ने लगती है। और इधर उलन को भी एक पिक्चर कार्ड मिलती है जहाँ पर वो उसी लेडी को देखते हैं जो कि उसके नाइटमेयर पे आते उसके वूम पे अटैक करती है। और इसी समय बर्गस को जो हर मतलब बहुत सारे कुछ चीजें पता चल जाता है और इसी वजह से वो हर मिनट में उलन को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो इधर उलन और बर्गस जो है कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इधर कार जो है वो स्टार्ट नहीं होता है और इधर कार की आवाज जो है इधर एगस जो है वो उठ जाते हैं। और इधर बर्गस और उलन के पास कोई भी चारा नहीं होता, तो इसलिए वो दोनों पैदल ही वहाँ पर भागने लगते हैं। यहाँ पर बर्गस जो है बहुत सारे कुछ चीजें रिफिल भी करते हैं। यहाँ पर जितने भी सारे प्रेग्नेंट महिला यानी कि वुमेन्स आई थी, इन लोगों को सारे के सारे के लोगों को यानी कि सारे वुमेन्स को सैक्रिफाइस की गई थी। और इधर उलन के साथ भी यही सेम ही चीज होगा। इधर बर्गस जो है वो रिचुअल वाली बुक पढ़कर बहुत सारे कुछ चीजें पता चल गए, लेकिन स्टिल अभी भी ये पता नहीं चला कि वो ओल्ड कपल जो है इतने घिनौने काम क्यों कर रहे हैं। और इन सारे बातों के बीच में अगस्त भी इन लोगों के तक पहुंच चुके थे और इन लोगों को भी पकड़ लेते हैं। तो इस समय से एकदम कहानी थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ पर हम लोग अगस्त और उस शमन को देख पाते हैं। हम लोग यही देख पाते हैं अगस्त जो है अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा परेशान था और अगेन जो है वो उसकी बेटे का ख्याल रखने का वादा करते हैं। और इधर नाउ प्रेजेंट में जो अगस्त है अपने बेटे को बांध दिया था और यही पर असली कहानी जो है वो रिवील होते हैं। अगस्त का यही कहना था कि उसके बेटे का जो जन्म हुआ है वो सीक्रेट वेडनेसडे का हुआ था और जिसका भी जन्म इस दिन में होता है उन लोगों का जो है 10 सालों के बाद कोई ना कोई जान जाने का खतरा होते हैं। और 10 साल का जब बर्गस था उसे एक ऐसी बीमारी था जिससे बचना बहुत ज्यादा नामुमकिन था। और इधर जो ये शमन थे वो अगस्त बर्गर का उम्र बढ़ाने के लिए कुछ रिचुअल करने का प्लान करता है और रिचुअल करने के दौरान इन लोगों को एक ऐसे नवजात शिशु के चाहिए जो कि उस वेडनेसडे को ही पैदा होगा।
होगा। उस बच्चे का सेक्रीफाइस करने की वजह से जो बर्गस है वो 10 साल अच्छे से जी पाएगा। तो उसी सिचुएशन की वजह से यहाँ पर जो एवस और इवा है वो लोग हर 10 साल के बाद ये रिचुअल करते हैं। वो दोनों किसी मतलब प्रेग्नेंट महिला की डिलीवरी करके उसकी माँ और बेटे दोनों को ही मार डालते हैं ताकि यहाँ पर बर्गस की जो उम्र है वो बढ़ जाए। और इन सारे चीजों पर ये डॉक्टर भी मिली हुई है। और हम लोगों को ये भी बताया जाता है कि ये लोग यहाँ पर एक प्री मेच्योर बेबी को कैसे बाहर निकल कर एक वुडन की डॉल के अंदर डाल देते हैं और उन लोगों को आग मतलब उस जगह पर आग लगा देते हैं। और इसी चीज की वजह से बर्गर्स के जो उम्र है वो बढ़ जाते हैं। बेसिकली बर्गर्स के ऊपर से वो खतरा हट जाता है जो कि हर 10 साल में आते हैं। और इधर माँ को जो इसीलिए मारा जाता है ताकि इन सारे कांड का कोई भी सपोर्ट ना रहे। और क्योंकि इधर यहाँ पर बर्गर्स का जो है 38 कल बर्थडे था, इसीलिए वो लोग वुलान की बच्चे को भी सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, यानी कि मारना चाहते हैं। और उसके बाद वो लोग उलान को भी मार देते हैं। और ये सब कुछ चीजें बातें सुनकर बर्गस जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन इवा जो है उसे हिप्नोटाइज करके फिर से सुला देते हैं। और जब तक इधर बर्गस को होश आ जाता है तब तक ये लोग रिचुअल यहाँ पर शुरू कर देते हैं। और इधर उलन को जो डिलीवरी किसी तरह करवा दी थी, लेकिन इधर बर्गस जो है वो किसी तरह अपने आप को आजाद करके वहां पर चले आता है और उसके हाथ में एक नुकीला शीशा था। यहाँ पर बर्गस यही बताता है कि वुलन और उसके बच्चे को छोड़ दो, नहीं तो मैं खुद को ही मार डालूंगा। और इसी चीज की वजह से इस ओल्ड कपल को रोकना पड़ता है और इधर बर्गस जो है वुलन और उसके बच्चे को लेकर वहां से निकल जाते हैं। और ये लोग भागते समय इधर अगस्त को भी हिट करके वहां से निकल जाते हैं और इसी चीज की वजह से शायद ये अगस्त मारा गया है। इसके बाद सीन अगले दिन का जाता है जहाँ पर हम लोग यही देख पाते हैं कि बर्गस वुलन और उसके बच्चे जो एक हाईवे पर आ गए थे। और यहाँ पर बर्गस जो है 30 साल का हो चुका था और उसका यहीं पर ये मानना है कि ये सब कुछ अंधविश्वास है। ऑल्दो वो यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रॉमा भी था क्योंकि कल रात उसके आसपास बहुत सारे कुछ चीजें हुआ है। और इधर हम लोग बर्गस और उलन को भी थोड़ा सा क्लोज आते हुए भी देखते हैं, लेकिन इसके ठीक बाद ही बर्गस जब कार से निकलता है तो एक कार वाला आके उसे ठोक कर निकल जाता है और इसी चीज की वजह से बर्गस जो है वहीं पर मारा जाता है। और इस चीज से यही प्रूफ होता है कि वो सीक्रेट विजनेस वाला कर्स जो है वो एकदम सच था। और फिल्म के मिड क्रेडिट सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वुलन और उसके जो बच्चा है वो अभी बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं। नाउ अगर आपको याद है तो इधर वुलन को जो बच्चा है वो भी एकदम सीक्रेट विजनेस तो कोई पैदा हुआ है, यानी कि उसके ऊपर भी यही कर्स होगा और इसी वजह से वुलन भी सेम रिचुअल करती है जो कि अगस्त और ईवा करते थे। इसका मतलब वुलन भी अभी हर एक 10 साल में कोई प्रेग्नेंट लेडी को पकड़ेगी और उसे भी मार डालेगी ताकि उसके बच्चे की उम्र ज्यादा रहे। और अभी वुलन जो है ये चीज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसका बेटा भी बड़ा हो गया, यानी कि 10 साल का हो गए हैं। और वहीं पर द वूम मूवी खत्म हो जाते हैं। तो गाइस ये था द वूम मूवी का कहानी। आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज यार लाइक कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी कि नेक्स्ट मूवी के साथ।